पहला नागा साधु बनने का परिचय। नागा साधु हिंदू धर्म में साधुओं का एक ऐसा वर्ग है जो पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन का त्याग कर तपस्या, ध्यान और भगवान शिव या विष्णु की साधना में अपना जीवन समर्पित करता है। नागा का अर्थ है नग्न, और साधु का जीवन पूरी तरह त्याग और संयम पर आधारित होता है। 2. अखाड़ा और दीक्षा की प्रक्रिया। अखाड़ा में शामिल होना। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अखाड़े में शामिल होने से शुरू होती है। अखाड़ा हिंदू संतों और साधुओं का एक धार्मिक संगठन है। भारत में मुख्यतः 13 अखाड़े हैं जो अलग अलग परंपराओं और विचारधाराओं का पालन करते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख अखाड़े जूना अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा और अवधूत अखाड़ा है। वाइन गुरु की शरण में जाना। व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए किसी गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु उस व्यक्ति को अखाड़े में शामिल होने और नागा साधु बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं। 2. नवदीक्षा। सबसे पहले साधु बनने की प्रारंभिक दीक्षा दी जाती है, जिसे नवदीक्षा कहा जाता है। यह दीक्षा साधु बनने की तैयारी का पहला कदम है। 3. ब्रह्मचर्य और कठोर जीवन शैली। ब्रह्मचर्य का पालन। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसका अर्थ है विवाह और परिवार से दूर रहना, भोग विलास और सांसारिक सुखों से खुद को दूर रखना, शरीर, मन और आत्मा को साधना में लगाना। संन्यास और त्याग। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने नाम, पहचान और परिवार को त्यागना पड़ता है। सांसारिक वस्त्र और धन का परित्याग करना होता है। सिर मुंडवाना और नग्न अवस्था में रहना उनकी साधना का प्रतीक है। 4. कठिन तपस्या और साधना। योग और ध्यान। नागा साधु योग और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह साधना उन्हें ईश्वर से जोड़ती है और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त करती है। तपस्या। नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं, जिसमें वे कई घंटों तक ध्यान करते हैं। वे प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हैं। अग्नि साधना और कठोर नियम। कई नागा साधु अग्नि साधना करते हैं, जिसमें वे अत्यंत गर्मी या ठंड के बीच तपस्या करते हैं। वे जंगलों, हिमालय की गुफाओं या अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में साधना करते हैं। हाय। अंतिम दीक्षा और कुंभ मेले।